अरे भाई मंगू, सो गए क्या? एक जरूरी बात है इसलिए मुझे फोन करना पड़ा इस समय। नहीं सर, मैं आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। बोलिए क्या बात है। दिन प्रतिदिन हमारा विरोध बढ़ता जा रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? सबको बोलने दीजिए, एकदम चुप रहिए और मुझे भी अपने पास नहीं बुलाइए। तो क्या मैं भंगू से बात करूं? क्या भंगू को बुलाऊं? भंगू तो तुम्हारा चेला है। हाँ, भंगू को बुला लीजिए। भंगू ऐसा ही करता है जैसा मैं कहता हूँ। अरे सर, इतनी ठंडी में आप मुझे बुलाए। मैं मंगू की बात मानकर आपके पास चला आया। मैं मंगू मंगू का बहुत बड़ा भक्त हूँ। देखो भाई, समस्या बढ़ती जा रही है। हम लोग खुल के अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैंने मंगू से बात किया था। उसने बताया कि भंगू की सहायता लीजिए। भंगू मेरा सबसे वफादार आदमी है। अरे सर, रूम में तो आपने आग जला रखी है, फिर भी आप कांप क्यों रहे हैं? आपको इतनी ठंडी क्यों लग रही है? अरे भाई मंगू, अब तुम भी आ गए। आओ अब मिलजुल के हम सब लोग बात करते हैं। तुमसे समस्या का समाधान तो होता नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। अरे भाई, तुम लोग केवल डिस्कस करते रहोगे या समस्या पे ध्यान भी दोगे? देखो जंगू, हमें वही करना है जो पहले से ही हम लोग करते आ रहे हैं। और सोचो, अगर इस काम को हम लोग नहीं ले पाए तो फिर क्या होगा? दूसरे ले जाएंगे, फिर हमारा भला कैसे होगा? देखो, हमारे बीच जो भी बातें हो रही हैं बिल्कुल गुप्त होनी चाहिए। इसकी भनक किसी को नहीं होनी चाहिए। अरे तुम तो पहले ही से मुझे जानते हो, मैं तुमसे जो भी काम कराता हूँ किसी से इसके विषय में बात तक नहीं करता हूँ। देखिए सर, मैंने अपने चेला को सारी बातें बता दी है। अब आप एकदम आश्वस्त हो जाइए और जाकर सो जाइए। अब हम लोग अपने प्लानिंग के अनुसार अपना काम कर ही लेंगे। लगता है ये किसी गुप्त एजेंडे पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं, जरा मैं भी तो जानूं। देखो भाई, कोई गुप्त एजेंडा नहीं था। हमारी बातें सर से ये हो रही थी कि सर अब समय बदल रहा है, इसलिए सबसे मिलजुल कर ही हम लोग काम करें। अच्छा, चाहे जो भी हो, अरे यार उसमें मुझे भी शामिल रखना कम से कम। कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग आपस में मिल तो नहीं गए? इनकी बातें बड़ी लंबी हुई। अरे सर, मैं हमेशा से हर काम में शामिल रहा हूँ, इसलिए आप मुझ पर भी ध्यान रखिएगा। अरे सर, वो क्या कह रहा था, उसकी बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। लगता है मुझे काम से हटाने की सही हो रही है। ये लोग आपस में मिलकर ही काम करेंगे सब पार्टनर। लेकिन मैं भी जंगू हूँ, जंग करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइड नहीं हो सकता हूँ। अरे भाई जंगू, अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? पहले ये बताओ, तुम निराश क्यों लग रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसे क्यों हो गई? क्या बताओ भाई, मैं जिसके साथ हमेशा रहा उससे कुछ मुझे मिला नहीं, और इस बार भी मैं साइड लाइन ही हूँ, कुछ तो मिलने वाला है नहीं। चलो तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ और सारी बातें भी बताता हूँ। देखो, तुम लालच छोड़ दो, किसी तरह के लालच में मत रहो, क्योंकि इससे पाप लगता है। अच्छा काम करो, अच्छे से रहो और चलो हमारे साथ। किसी दूसरे टीम में मत रहो। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और तुमको ईश्वर के करीब भी ले जाऊंगा। देखो, अब मंगू के साथ रहने का मुझे पछतावा हो रहा है। चलो, तुम्हारी बातें अच्छी है, आज से मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। अरे वो देखो, लंगू भी आ गया। अब लंगू से पूछते हैं कि उसका क्या इरादा है। आओ। अरे भाई लंगू, क्या खबर लाए हो? खुशी का आदमी है। खबर यही है कि अब मैं तुम लोग के साथ शामिल हो गया हूँ। अब फिर से हम 3 हो गए, तो देखो हम तीनों का तिकड़ी का दम। क्या तुम उस टीम के जासूस तो नहीं हो? तुम्हारी बातों से आहत होकर अब मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं रुक सकता। तुमको शंका है कि मैं जासूस हूँ? अरे भाई लंगू, होशियार बन, नहीं तो देख, आज मैंने अपना चेहरा छुपाया है, कल तुम्हें भी अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा। लेकिन तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? लगता है तुम्हें कहीं चोट लगा है। अरे भाई, मैंने काम ही ऐसे किया है कि मुझे छुप के आना और छुप के जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने हेमलेट से अपना चेहरा छुपा लिया है। अब हम तीनों होशियार हो जाए, एक साथ ही सभी काम करेंगे आगे से। वो तो ठीक है, लेकिन उसका मुकाबला कैसे करेंगे यार? वो सब मुझ पे छोड़ दो, उसके साथ कैसे डील करना है मैं तुम लोगों को समझा दूंगा। देखो, ये हमारी बातें कोई जान नहीं पाए, इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ठीक है, अब मैं उसके पास जाता हूँ और उसका विचार जानता हूँ कि उसका अगला प्लान क्या है। अरे बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। कहाँ थे इतने दिन? किसके साथ घूम रहे थे तुम? कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे मेरे विरुद्ध? अरे भाई, तुम कैसी बातें सोचते हो कि मैं तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र करूंगा? मैं तो तुम्हारा खास आदमी हूँ। ठीक है, चलो कुर्सी पे बैठ के बातें करते हैं। देखो, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ तो मैं तुम्हारा ही आदमी। भले ही कुछ दिनों के लिए मैं उनके टीम में शामिल हो गया हूँ, इसलिए तुम सावधान रहना। तुम मुझ पर शक भी नहीं करना, न मुझे फ़ोन करना, न मेरे पास तो कभी आना। मैं साथ तो उनके रहूँगा, लेकिन काम तुम्हारा ही करूँगा। अरे चाबस मेरे शेरू, मुझे तुमसे यही उम्मीद है और हमेशा उम्मीद करूंगा भी। तू उनकी एक एक बातें मुझे बता, वो कितनी चाली चल सकते हैं सब समझा। देख मैं उनका क्या हाल करता हूँ। अरे यार, अब तो चैन की नींद सो जा। तुम्हारा जितना अधूरा सपना है मैं पूरा करूँगा और तुम्हें इतने ऊंचे ऊंचे स्थान पे पहुँचा दूंगा
जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तेरा नमक और चीनी दोनों खाया है। अब जा उनके टीम को छिन्न भिन्न कर दे। क्यों नहीं, मैंने तेरा चीनी जो खाया है, जब कोई चीनी खा लेता है तो चीन की तरह व्यवहार करता है, इसलिए मैं चीनी खा के तेरा काम करूँगा, साथ उनके रहूँगा। देखो, सबसे पहले हम लोग जिस काम में लगे हुए उस काम का निष्पादन अच्छे से करना है। कुछ लालच नहीं करना है तुम्हें, कुछ मिले या नहीं मिले तुम्हें तो बिल्कुल लालच नहीं करना है। जो मिलेगा कुछ मैं खुद ले लूंगा और तुमको चिंता नहीं करनी है मिले या नहीं मिले। बस मेरा आशीर्वाद तुम पे रहे, बना रहेगा, यही काफी है तुम्हारे लिए। अरे भाई, मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ मिले या नहीं मिले कोई लालच नहीं है। बस तेरा साथ हमेशा बना रहे, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। तेरी तरक्की मैं देखना चाहता हूँ, मुझे लालच नहीं है पैसे का, किसी चीज़ का। तू ही आगे बढ़, तुझे जितना लेना है ले ले यार। अरे मुझे खतरा एक ही से है, वो जो सिंघू है, सिंघू, उससे खतरा है, क्योंकि उसके साथ मैंने बरसों समय बिताया है और उसने मेरी बचपन में बहुत सहायता भी की थी, लेकिन मैं उसको भूल गया हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत अवसर का लाभ लेता हूँ। तुझमें मुझे कुछ अवसर दिखता है, इसलिए उस सिंघू से मुझे बचाना। तो वचन दे मुझे कि उस सिंघू से तू मुझे सेफ रखेगा। बस इतनी सी बात है, तू सिंघू से मत डर। मैं सिंघू को सिंघा बना दूंगा, लेकिन तुम पे आँच नहीं आने दूंगा। शाबाश मेरे हीरो, तुमसे यही उम्मीद थी। देखो, जिससे जब चाहा मैंने नाप तो लिया, लेकिन मैं अक्सर भूल गया। लेकिन तुम्हें वचन देता हूँ कि तुमको कभी नहीं भूलूंगा। तुमसे मुझे लाभ हो या नहीं हो, लेकिन क्या पता क्या चुंबक है तुम में, मैं तुमसे सटा रहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। अबे चुप, बकवास बंद कर। मेरे पास कोई चुंबक नहीं है, तू बहुत बड़ा अवसरवादी है, इसीलिए तू मेरे पास सट के रहता है। तुमको लगता है कि शायद मैं तेरी कुछ तरक्की करा दूंगा, लेकिन तू मूर्ख है। मैं किसी की तरक्की करा ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो केवल अपनी तरक्की करनी है। अरे मैं सब कुछ जानता हूँ कि तू तुझसे की तरक्की नहीं करा सकता है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ, सब तो मेरे दुश्मन पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया था। अब एक तू ही तो बचा है कि तेरे पास मैं कुछ देर रह सकता हूँ, इसलिए तू मुझे लाभ पहुँचा या हानि पहुँचा, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता जा और हमेशा मेरा साथ पाता जा। चलो इसी के साथ अब हम लोग सोने चलते हैं, फिर कल अगला प्लानिंग करेंगे क्या करना है। और साथ साथ जो अपने सर हैं, जिनको हम लोग अपना गुरु मानते हैं, उनका जितना प्रपोजल और प्लान है तुम्हें ही तो पूरा करना है, सेट करना है और सबको अशांत कर देना है।